क्लाइंट्स नहीं मिल रहे और आपने गलत प्लेटफॉर्म को चूज कर लिया। गलत प्लेटफॉर्म चूज करने की वजह से आप एक भी डॉलर नहीं कमा पाए। चलो मैं आज आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखाता हूं जहां से क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप freelancer.com का अकाउंट बनाना सिखाऊंगा जहां से आप अर्निंग स्टार्ट कर दोगे। मेरा नाम अकील अहमद है और मैं 5 साल से freelancer.com के ऊपर काम कर रहा हूं और मोर देन 1000 प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर चुका हूं। इस वीडियो में मैं आपको वही प्रूवन मेथड्स बताऊंगा जो मैं अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज करता हूं। इस वीडियो के एंड तक आपका अकाउंट रेडी होगा और आप जस्ट वन स्टेप दूर होंगे अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट विन करने के। चलिए स्क्रीन पर आते हैं और freelancer.com का अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। जी सबसे पहले आपने गूगल पे जाके फ्रीलांसर साइन अप लिख लेना है। तो ये फर्स्ट लिंक आ जाएगा, इसको ओपन कर लेंगे आप। तो इसको अगर हम देखें तो हमारे पास ये दो ऑप्शन है, एक लॉगिन का है, साइन अप का है और पोस्ट प्रोजेक्ट का है। सबसे पहले हम क्योंकि साइन अप करें, रजिस्टर अपना अकाउंट रजिस्टर कर रहे हैं तो साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं या फेसबुक के साथ कर सकते हैं। जबकि हम इसको कस्टम करेंगे। कस्टम में हम कोई नाम लिख लेंगे अपना और उसके बाद इधर हम जीमेल अपना पोस्ट कर जीमेल जिस पे हम अपनी आईडी क्रिएट कर रहे हैं वो लिख लेंगे। उसके बाद अपना पासवर्ड जो है वो सेट कर लेना है। पासवर्ड सेट करने के बाद आपने इसको एग्री कर देना है कि एग्री करके ज्वाइन कर देंगे। जस्ट सिंपल आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद पास आ जाएगा हमारा यूजर नेम जो हमने सिलेक्ट करना है। ये हमें सुजेस्ट भी कर रहा है कि आप इनमें से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जबकि हम इसको, अगर आपके पास कोई कस्टमाइज है आप वो भी लिख सकते हैं। मैं इसमें से जो है ना सजेशन दे रहा है, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे अकाउंट का, जो किस अकाउंट की टाइप कौन सी आपने अपने अकाउंट की रखनी है। एक अर्न मनी फ्रीलांसिंग है और हायर अ फ्रीलांसर। लाइक आप एज अ क्लाइंट साइन अप कर रहे हैं कि आपने मनी अर्निंग करनी है इससे। तो हम सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, अर्न मनी फ्रीलांसिंग। इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास आ जाएगी ये स्किल्स का ऑप्शन आ जाएंगे। स्किल में ये हमारे पास कैटेगरी आ जाती है। कैटेगरी के साथ हमारे पास जिस कैटेगरी से हम स्किल सेट करेंगे वो आ जाएगा और थर्ड पोर्शन होगा हमारे पास जिसमें हमें वो स्किल बताएगा कि आपने कितने सिलेक्ट कर लिए हैं। तो आप इधर से सिलेक्ट भी कर सकते हो। जैसे मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का बना रहा हूँ, ठीक है। आप ग्राफिक डिजाइनिंग सर्च करेंगे तो उसके पास ये सारे स्किल्स आ गए। ग्राफिक डिजाइनिंग है, उसके बाद मोशन ग्राफिक आ जाएगा, इन्फोग्राफिक। ये मैंने सारे जो स्किल्स हैं इनको सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास आ जाता है अपने अकाउंट की ऑथराइजेशन बनानी, यानी क्लाइंट को आपका जो स्कोर होता है प्रोफाइल का 100%, उसके लिए आपको अपना फेसबुक का अकाउंट इसके साथ इंटीग्रेट करना होता है और उसके बाद लिंक्डइन का जो अकाउंट होता है वो इंटीग्रेट करना होता है। तो अगर आपका लिंक्डइन का अकाउंट बहुत अच्छा है तो आप उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने फ्रीलांस के अकाउंट के साथ, ठीक है। तो राइट नो जो है मैं इसको स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दूसरे अकाउंट्स हैं उनके साथ मैंने ये सारा प्रोसेस कर लिया है, दोनों को इंटीग्रेशन कर ली हुई है। तो इसको राइट नो जो है मैं स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद ये आ गया हमारे पास, हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर के बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो हमने रखा था वो उसने डिडक्ट कर लिया, तो वो आ गया। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमने अपनी प्रोफाइल के रिलेटेड जो हम सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं क्लाइंट को वो सारी चीज़ें हमने इसके अंदर एक्सप्लेन करनी होती हैं। लाइक जैसे मेरी एक्सपर्टीज जो है वो लोगो डिज़ाइन, उसके बाद आप ये सेपरेशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है जी बैनर डिज़ाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने इसकी प्रेजेंटेशन जो है अपनी प्रोफाइल की जो 1 लाइन डिस्क्रिप्शन है इसकी प्रेजेंटेशन आपने बहुत से अच्छे से करनी है। वो स्किल्स लिखनी है जो आपकी सर्विसेज को एक्सप्लेन करें और उसके लिए वो फिट हों। उसके बाद लिख लेते हैं फ्लायर डिज़ाइन, ठीक है। तो उसके बाद हम जैसे कोई और आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, कस्टमाइज डिज़ाइन, ठीक है, वो भी कर सकते हैं आप। अब देखिए वो हमें 50 कैरेक्टर्स जो है वो अलाउ कर रहा है, तो जबकि इसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के लिए क्या करना है, जो आपने 1 लाइन अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी है उसको कॉपी करके सिंपल आप चैट जीपीटी पे आएंगे तो इससे हम इसको डिस्क्रिप्शन है वो राइट करवा लेते हैं। इसको आपने प्रॉम्प्ट देना है, राइट डिस्क्रिप्शन शॉर्ट and I have 5 year experience in ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है जी।
तो ये हमारे पास उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई। तो इसको सिंपल हम इधर से कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करके तो पेस्ट कर देते हैं डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद हम इधर से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद लैंग्वेज आ जाती हैं कि आपने लैंग्वेज कौन सी जो आपको लैंग्वेज अच्छी आती हैं वो आप राइट कर सकते हैं। उर्दू, हिंदी वो भी आती है, वो भी कर सकते हैं, बट इसमें जो है ना वो आप इंग्लिश ही करेंगे। उसके बाद आपने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लगानी है। वो आपने वही लगानी है जो आपकी ओरिजिनल है, क्योंकि आपको फिर जो इन्फॉर्मेशन इनपुट कर रहे हैं इसके बिहार पे आपने अपना अकाउंट वेरीफाई भी करना होता है। तो इसमें हम अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो राइट कर लेते हैं। इधर से हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद वो हमें अपना ईमेल जो है वो वेरीफाई करने का कह रहा है। तो ये हमें ईमेल रिसीव हो गई है। इधर से हम अपना अकाउंट ईमेल जो है वो वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के बाद इधर से वो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आ जाता है हमारे पास जी पेमेंट मेथड। अब ये देखें, पेमेंट मेथड वेरीफाई करने से क्या होगा, आपको फर्स्ट मंथ का जो ट्रायल है वो मिल जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा और आपको 100 बिट मिल जाएगी, जिस तरह से आपको अपवर्क के ऊपर कनेक्ट्स मिलते हैं। तो देख लेते हैं जी। मैंने इसको नेक्स्ट विंडो में ओपन कर लिया है। तो सिंपल आपने क्या करना है, ये पेमेंट मेथड वेरीफाई में किसी भी बैंक का अगर आपके पास अकाउंट है उसकी एक्सपायरी, तो उसमें आपके मिनिमम 200 जो है वो रुपीस होने चाहिए ये वेरिफिकेशन के लिए। इसमें आप कार्ड नंबर लगाएंगे, एक्सपायरी, कार्ड होल्ड नेम और उसके बाद सीवीसी जो है वो लगा के आप वेरीफाई पेमेंट मेथड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो कार्ड होगा वो वेरीफाई हो जाएगा और आपका जो प्रोफाइल का स्कोर है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। वापिस आते हैं। तो राइट नो, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको स्किप कर लेता हूँ। स्किप करने के बाद ये सारी वो हम मतलब एक्सपीरियंस मांग रहा है। तो शायद आपके पास जो अपडेटेड है, कुछ अकाउंट्स जो हैं वो अपडेट हो चुके हैं, तो शायद आपसे ये ना मांगे। ये मैं आपको दूसरा वे भी बता दूंगा कि आपने अपनी प्रोफाइल में जाके किस तरह से अपना एक्सपीरियंस जो है वो ऐड करना है। आपकी कोई भी पोजीशन है, मतलब आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वो कंपनी लिख देंगे, पोजीशन लिख देंगे, जिस एरिया में कर रहे हैं वो सारी चीज़ें इधर आप ऐड कर देंगे। जबकि क्योंकि मेरे दूसरे अकाउंट्स हैं उसमें मैं पहले ऑलरेडी ऐड कर चुका हूं, तो राइट नो है, मैं इसको स्किप कर देता हूं। तो इसको भी हम फिनिश कर लेते हैं। फिनिश करने के बाद ये मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये देखें, हम डायरेक्ट अपने अकाउंट पे अकाउंट क्रिएशन हमारी देख ली हमने, स्टेप बाय स्टेप हमने किन चीज़ों को फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद ये देखें, इसमें फ्रीलांसर के लोगो पे क्लिक करूंगा तो हम फ्रीलांस के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड के बाद अगर ये जो आपके पास एक राइट साइड पे टॉप पे आ रहा है एक पिक्चर का ऑप्शन, उसके बाद यूजर नेम है और उसके बाद आपका अर्निंग जो है वो शो हो रही है। इस पे क्लिक करने के बाद हम अपनी प्रोफाइल पे जा सकते हैं। प्रोफाइल पे जाने के बाद इधर से आप अपनी एक्सपीरियंस जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से वो पहले शो कर रहा था वो सारी चीज़ें जो है आप इधर ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, मैं ऐड कर लेता हूँ जी। टाइटल में मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, ठीक है। उसके बाद कंपनी XYZ, कोई भी जो कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे पाकिस्तान है या इंडिया या किसी भी कंट्री से हैं तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद इधर सिटी लिखेंगे, फिर उसके बाद हम मंथ वगैरह लिखेंगे। वो सारी चीज़ें आपने इधर ऐड कर लेनी है। और जो इसकी डिस्क्रिप्शन होगी, वर्क की डिस्क्रिप्शन होगी, वो चैट जीपीटी से जिस तरह से हमने अपनी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखवाई है उस तरह से आप कर सकते हैं। तो इधर से आप सेव कर देंगे। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करना और लाइक करना मत भूलिएगा। इसमें हमने अपनी एजुकेशन ऐड करनी है, ये आपने मस्ट ऐड करनी है। तो इसमें देख लेते हैं कंट्री जो है जिससे आप एजुकेशन ली है वो ऐड कर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान। उसके बाद आ जाएगा कॉलेज, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उसके बाद डिग्री जो आपने की है BS CS, कौन से ईयर में किया आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है आपने, 18 से 22, ठीक है। इसको हम सेव कर लेंगे। अब ये देख सकते हैं कि हमारी एजुकेशन भी ऐड हो गया है। सेम इसी तरह से जब आप एक्सपीरियंस ऐड करेंगे, ठीक है, वो किसी भी कंपनी का वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन है, पब्लिकेशन, वो सारी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी, हमने पोर्टफोलियोज को जो है वो ऐड करना है। पोर्टफोलियो में ऐड करना है आपने, पोर्टफोलियोज को आपने तब ऐड करना है जब आप इसके ऊपर जॉब्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो इसको आप क्लिक कर सकते हैं, ऐड पोर्टफोलियो आइटम पे करेंगे
तो इसमें जो है आप अपनी प्रोजेक्ट की जो कोई भी क्या नाम इमेज आपके जेपीजी है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और उसके बाद टैग्स, ये इंपॉर्टेंट होते हैं टैग्स, जिसमें कि जो आपकी सर्विसेज यूज हुई हैं, स्किल यूज हुए हैं इस पोर्टफोलियो को बनाने के लिए, वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टूल्स कौन से यूज हुए हैं ये सारे करके आपने नेक्स्ट कर देना है। सेम वो भी इसमें आपकी प्रोफाइल में अपलोड हो जाएंगे। अच्छा, और एक चीज इसमें आपको बतानी थी, जिस तरह से हम अपवर्क के ऊपर जाके कनेक्ट्स लगाते हैं, प्रोजेक्ट के ऊपर प्रपोजल लगाते हैं, तो प्रोजेक्ट हम गेन करते हैं, विन करते हैं, ठीक है। इसमें एक कॉन्टेस्ट का एक ऑप्शन होता है, जिसमें क्या होता है कि क्लाइंट जो है अपना बजट जो है वो फिक्स करके रिक्वायरमेंट्स दे के तो वो अपलोड कर देता है, जिसमें फिर हमने क्या करना होता है कि उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को देख के तो हमने वो डिज़ाइन करके अपलोड करना होता है, एंट्री करनी होती है। तो इसमें हम इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो इंशाल्लाह वो कमिंग वीक में आ जाएगी वो भी। तो इसके बड़े चांसेस होते हैं कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट जो है अपना फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट क्लाइंट जो है वो विन सिक्योर कर सकते हैं। आपके लिए पार्ट 2 बना रहा हूं, जिसमें फर्स्ट प्रोजेक्ट विन करने का सीक्रेट बताऊंगा। आज की वीडियो में हमने देखा कि हमने freelancer.com पे अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, जिसमें हमने ईमेल वेरिफिकेशन, सोशल मीडिया वेरिफिकेशन, पेमेंट मेथड्स, और एंड पे हमने देखा कि हम किस तरह से स्किल्स को ऐड कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे फर्स्ट क्लाइंट को सिक्योर कर सकते हो विद इन 7 डेज। सब्सक्राइब करें ताकि आप पार्ट 2 मिस ना कर दें।